मेरे खान प्यारे, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये जो लुच्चे लफंगे, ये शबाजू, जरदारी बीमारी, बुलावल जनाना, ये सब अब कहाँ पे हैं? सब लंदन बगैर तो भाग गए हैं। वो खान मर्द का बच्चा है, इन तरह लौंडा नहीं है। उसने कहा मैं बाहर नहीं भागूंगा। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने आगे सवारी छोड़ी है, मैं वापस आया हूँ, ठोकर से वापस आया हूँ। हमें भी तो अपना हक अदा करना चाहिए। हमें मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मैं उस बंदे के लिए खड़ा हूँ जो पाकिस्तान के लिए खड़ा था। आज वक्त है कि हमने हुर बनना है या कि कूफी बनना है। कारकुन आप तहरीक इंसाफ के? मैं एक पाकिस्तानी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठोकर न्याज बेग से थोड़ा शहर की तरफ नहर के बिल्कुल ऊपर एक नौजवान खड़ा था। उसने हाथ में 2 बड़े बड़े कतबे पकड़ रखे थे। हमारी टीम ने उस नौजवान के साथ गुफ्तगू की। ये नौजवान इमरान खान का हामी नजर आ रहा था। जिस दौरान उससे गुफ्तगू की जा रही थी, गाड़ियां गुजर रही थी, मोटरसाइकिलें गुजर रही थी, लोग इस तरफ देख भी रहे थे और कुछ लोग थंबनेल अप करते हुए भी गुजर रहे थे। इसी दौरान वहाँ पे एक और नौजवान आ गया, उससे भी बात की। वो रिक्शा ड्राइवर था और इसके अलावा एक और नौजवान उसके बाद आकर खड़ा हो गया, उसके साथ बात की तो उसने तो कई इंकशाफात कर दिए। उस नौजवान ने कहा कि मैं ड्राइवर हूँ और मैं इन लोगों की गाड़ियाँ चलाता रहा हूँ कि इन लोगों की गाड़ियाँ जो तोशाखाना से निकलवाई गई थी गैर कानूनी तौर पर, उसके साथ भी हमने गुफ्तगू की। वो ज़्यादा ही जज्बाती था। आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से पुरअमन एहतजाज किया जाता है। ये नौजवान जो कतबे लेकर खड़ा हुआ है, इसने तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप एहतजाज कर सकते हैं। इस तरीके से आप एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को तकलीफ़ होगी। आइए मैं आपको सारी की सारी रूदात बताता हूँ। ये नौजवान कौन है, कहाँ से आता है, यहाँ पे क्यों खड़ा था, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे खड़ा होता है, पूरी तफसील उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। इसके साथ रिक्शा ड्राइवर के जज्बात और उस गाड़ी वाले के जज्बात भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इस कतबे वाले नौजवान से बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार अली साहब, कहाँ से आप आए हैं यहाँ पे? मैं यहीं से हूँ। अच्छा, कहाँ से? ये लाहौर से। अच्छा, नहीं, किस इलाके से? ये शमशानी रोड। शमशानी रोड। अच्छा, आपने इसी यहाँ का क्यों इंतखाब किया खड़े होने का? मैं पहले दूसरी साइड पे खड़ा था, अच्छा, अब मैं इस साइड पे आया तो फिर मैंने कहा कुछ देर यहाँ पे खड़ा हूँगा, फिर मैं दोबारा जो है वो चिंची जो है उन पे बैठूँगा, उस पर आवेदन करूँगा और लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँगा। और मेरी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला के करम की मदद से हम अपने लोगों के अंदर से वो खौफ, भूखा खौफ और मौत का डर निकालें। अच्छा, और खड़े मैसेज आपका क्या है? मैसेज मेरा यही है कि इस वक्त हमें खड़ा होना चाहिए। इस वक्त हुर की तरह उनका रास्ता अपनाना है या कूफियों वाला रास्ता अपनाना है। किसके साथ खड़े होना चाहिए? हक के साथ खड़ा होना चाहिए, इस मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए, जो इस मुल्क के लिए खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, अमूमन लोग एहतजाज करते हैं तेरे के रास्ते जाके, आप यहाँ पे ठोकर न्याज देख के करीब एहतजाज कर रहे हैं। मैं जो भी यहाँ पॉइंट मिल जाता है मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। मैं पहले जब 11 अप्रैल से निकाला गया था खान साहब को, तब से कर रहा हूँ। कभी चेयरिंग क्रॉस भी होता है, कभी जीपीओ चौक भी होता है, कभी मुख्तलिफ पॉइंट्स होती हैं। तो कारकुन आप तहरीक इंसाफ के? मैं एक पाकिस्तानी हूँ। अच्छा, तो इमरान खान और शहबाज शरीफ ने क्या फ़र्क महसूस किया दोनों में, जो आप इमरान खान के साथ खड़े हो गए? कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान एक दुनिया की एक अजीम कौम बनने जा रही है, और इमरान खान भी एक अजीम कौम की ही बात करता है कि हमें अपना जो है मकाम बनाना है, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। और जबकि ये शहबाज जो है ये कहता है कि बेकारी हैं, इन्होंने बेकारी बना दिया। ये खुद यानी कि कर्ज लेते हैं और याशियाँ करते हैं और हमें बेकारी साबित करते हैं, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। मैं जो कौम की बात करेगा मैं उसी की बात करूँगा, उसी के साथ खड़ा हूँगा। अच्छा, तो इमरान खान तो शदीद मुश्किल में है, जेल में भी उनको सहूलत नहीं मिल रही, आप उनका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? उनका मुस्तकबिल देखें अच्छा है। वो तो जब पूछा गया उसको, आज भी उनसे कहा गया कि आपको 5 साल के लिए भेज दें या और कोई सहूलतें या बाहर चले जाएं, वो नहीं जा रहा। तो ये मुश्किलें, लीडर जो है ना मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, जो हक की बात करते हैं, हक के लिए खड़े होते हैं, अपने मुल्क के लिए और आवाम के लिए खड़े होते हैं, कुर्बानियाँ उनको देना पड़ती हैं, उनको मुश्किलें तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अब इम्तिहान जो है उनका नहीं है, उनके साथ साथ सबसे बड़ा इम्तिहान जो है हमारा है, इस पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम का इम्तिहान है कि अब इनको क्या करना है। क्या इसी तरह जो है बोझ उठाते रहना है, सर को झुकाए रखना है, या अपने हक के लिए खड़े होना है? आपको अब तक पुलिस ने उठाया क्यों नहीं?
अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि पुलिस ने क्यों नहीं उठाया, आप इंतजार करें कि पुलिस मुझे उठाए। हर देखें, हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, मेरा किरदार है, मुझे पता है वो किरदार मुझे अदा करना पड़ेगा। जब मेरा किरदार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं कहीं और हूँगा। अच्छा, लेकिन आपका मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि हर बंदे का ये हक है कि वो एहतजाज करे, लेकिन आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, किसी किस्म का आप जलाओ गिराओ ऐसे मामला में मुलव्वस नहीं, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। और हर शहरी को चाहिए अगर वो एहतजाज करना चाहता है तो इसी तरह कैसे और अमन तरीके से एहतजाज करें। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो पूरा अमन एहतजाज और जंग में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी दरख्तों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को नुकसान ना पहुंचाना। ठीक है, तो एहतजाज तो हमारा जो बुनियादी हक है वो हमें मिलना चाहिए और हमें पूरा अमन होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। अगर हम कोई तोड़ फोड़ करते हैं, कोई नुकसान पहुँचाते हैं तो हम इस मुल्क की जो है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएंगे, और जो आवाम को नुकसान पहुँचाएंगे हमारे भाई हैं, जो उनकी गाड़ी की चीज़ को नुकसान पहुँचाएंगे वो हमारे भाई हैं। लेकिन हमें पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, मैसेज लिख के, और जैसे भी हो सकता है पुरअमन ये देखें कि पुरअमन एहतजाज के लिए या जैसा भी एहतजाज है, मुजाहरों के लिए एक बंदा बाहर निकलता है, हक पर है, सच पर है, तो उसका साथ देने के लिए लोग आ जाते हैं। ये एक भाई साहब आगे, इनसे ही बात कर लेते हैं कि आप कहाँ से आए, क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार कैसर है। अच्छा। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, और रिक्शा चला के अपना घर का आपने ये बैनर भी पकड़ लिया। जी बिल्कुल, हमें भी तो अपना हक अदा करना चाहिए, हमें भी तो हिस्सा डालना आप चाहिए। जानते हैं इनको? नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, आपने यहाँ से गुजरे? मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मैंने आगे सवारी छोड़ी है, मैं वापस आया हूँ, ठोकर से वापस आया हूँ। अच्छा, तो आपको इमरान खान के साथ क्या मोहब्बत है, क्या एफिलिएशन है? क्या सर हमें ये नहीं है कि वो बंदा ठीक है, वो बंदा अच्छा है, लेकिन ये जो हमारे साथ मुसल्लत की हुई है इन्होंने हुकूमत, अभी जो नई आई है वो भी उसी रास्ते पे चल रही है। अब बात ये है कि एक बंदा, चलो ठीक है, आपने उस घड़ी के ऊपर आपने करप्ट किया, सब कुछ किया, आपने उसको पकड़ लिया, कोई मसला नहीं है, दूसरों को भी तो पकड़े ना यार। वो एक ही मेरा एक घड़ी के ऊपर उसको सजा दी जा रही है, दूसरे को भी देना। वो घड़ी बेच के उसने कोई जायदाद बना ली हो या सर आपके सामने ही है। आ जाए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। अच्छा, आप कैसे रोके यहाँ पे? मैंने ये वो नाम दे के रोका। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान सिर्फ नाम का पाकिस्तान है। ये जो लुच्चे लफंगे, ये शबाजू, वो जो जरदारी बीमारी, बुलावल जनाना, ये सब अब कहाँ पे हैं? सब लंदन बगैर तो भाग गए हैं। सही। मर्द का बच्चा है वो, खान मर्द का बच्चा है, इन तरह लौंडा नहीं है, बगैर तो नहीं है। उसने कहा मैं बाहर नहीं भागूंगा, मैं जेल में रहूंगा, मैं अपने पाकिस्तान में रहूंगा, चाहे मुझे इस आज़ादी के लिए चाहे मुझे सारी उम्र जेल में रहना पड़ा, मैं अपने नौजवानों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को इन लुटेरों से आज़ादी दिलवा के रहूंगा। मेरे खान प्यारे, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैं खुद हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये जो अवाम है ना, ये अवाम गरदार है, इनको किसी इंसान के एहसास नहीं है। जैसा जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, उनको इन्होंने फांसी लगा के गलत केस में डाल दिया। ये जो अब खान का तो घड़ी नजर आ गई है, मरियम नवाज और जरदारी जो इन्होंने गाड़ियां चोरी की है, मेरे पास तो सबूत है। तकरीबन 3-4 महीने वो तोशा खाना की गाड़ी मैं खुद चलाता रहा हूँ, वो क्यों निकाली? बगैर तो शर्म करो, या करो, खान को हरिया करो। अच्छा, नहीं कौन सी गाड़ी आप चलाते रहे? मर्सिडीज। किसकी? तोशा खाना से जो इन्होंने ली थी 2013 में। किसके ड्राइवर है आप? मैं जिसका मर्जी ड्राइवर हूँ, मुझे पता है। अच्छा। मैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का भी ड्राइवर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। क्या करते हैं नदीम साहब? मैं ड्राइविंग करता हूँ। किस चीज़ की? कार की। अच्छा, तो अभी आप किसी की कार की ड्राइविंग? जी। कहाँ जा रहे थे अभी आप? मैं बच्चों को स्कूल जो छोड़ के घर जा रहा था। अच्छा, शाबाश, ये आपने पुरअमन एहतजाज किया, पुरअमन बात की, वेरी गुड। आपने क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद इफ्तिखार कैसर। इफ्तिखार कैसर। जी, आपके सामने हमने इन लोगों के व्यूज़ रखे, इन लोगों के ख्यालात रखे, तो ये देख लें कि एक बंदा एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए खड़ा हुआ।
اور ساتھ ساتھ جو لوگ دیکھنے والے تھے وہ بھی اس کے ساتھی بن گئے, اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے کیمرے کی کوریج میں نہیں آ سکے. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو. جب ہم ذمہ داری نہیں لیں گے, کھڑے نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. تو خدا کے لیے اے پاکستانیوں باہر نکلو, کھڑے ہو جاؤ اپنے لیے, اپنی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے, اس بندے کے لیے جو ملک کی بات کرتا ہے, جو عوام کی بات کرتا ہے, اس کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے اور مشکلیں تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. آئیں, یہ وقت گزر جائے گا, یہ تھوڑا سا وقت ہے. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. بہت شکریہ.